बिहार के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि 6 साल पहले इनकी शादी हुई और 2 साल बाद इनका पहला बेटा हुआ जिनके साथ हैं। और उसके बाद ये बताते हैं कि फिर 4 साल बाद ये सिस्टर 2025 में दोबारा प्रेग्नेंट हुई दूसरी बार। और उस समय ये बताते हैं कि सब कुछ अच्छे से चल रहा था और जैसे ही 9th मंथ आया तो ये टाइम हो गया था और उस समय भाई चेकअप के लिए हॉस्पिटल में गए और ये बताते हैं कि उस समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इनके सामने आ रही थी कि जब ये हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर ने इन्हें ये बोल दिया कि जो बच्चा है वो पेट में उल्टा है और आपको ऑपरेशन ही करवाना होगा। और ये बताते हैं कि डॉक्टर ने इन्हें बोला कि अभी समय है, आप चले जाइए। और आगे ब्रदर आप बताएं कि जैसे जैसे आप जाते रहे वहाँ पर तो क्या हुआ आगे, आप बताएं। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया को। सबसे पहले तो मैं खुदा का और खुदा दास को धन्यवाद करती हूँ जिनको द्वारा मुझे टीचिंग मिला, यहाँ बोलने का मौका मिला है कि वो दास के द्वारा हम बढ़ रहे हैं, इसी तरह चल रहे हैं। वो बहुत सच्चा खुदा है, हम इसी तरह बढ़ रहे हैं। आप भी कलीसिया ध्यान से मेरे गवाही को सुनोगे कि ये गवाही जो गवाही है कि जो तगड़े मन से सुनेंगे सचमुच वो खुदा तेरे भी जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इस गवाही को सभी ने अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो आप भाई बताओ, आप जैसे ही आप हॉस्पिटल में गए तो आगे क्या हुआ था? जब मैं हॉस्पिटल में गए, पहले तो गए मैं आंगनबाड़ी में कि टेस्ट कराने के लिए। आंगनबाड़ी में गए? आंगनबाड़ी में मैं टेस्ट कराने के लिए अपने परिवार को लेकर, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा परिवार को 9 ग्राम खून है, इसको अच्छे से फल फूल दो, बढ़िया ताकत वाला सामान दो कि ये ताकत आए इसको। तो मैंने उसी तरह मैं जिसको समझते आगे बढ़ते रहे खुदा का साथ। वहाँ से चेक उक करवा कर मैं वापिस आगे कहा कि हम पर 2 साल से विश्वास में प्रभु में चलने लगे कि हमारा सच्चा खुदा है, वो तो कैसा कैसा काम करता है। हम बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चले गए। जब आगे तक चले गए तो फिर मैंने टेस्ट कराने गया अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड में बताया कि तुम्हारा जो है खून भी सही है, बच्चा भी सही है अल्ट्रासाउंड में। तो मैंने चेक करवाने में फिर आगे बढ़ते रहे। मैं उसको पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं संसार का बात ऐसे भी ध्यान देने का नहीं था, मैं खुदा से ज़्यादा बातें करने का चाहता था। मैं इसी तरह बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चले गया। मैं बढ़ा जब तो परमेश्वर के सामने से मैं हमेशा अंगीकार करता था, परमेश्वर जब भी मुझे मौका दो कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो। तो फिर मैं अस्पताल गया, मैं टेस्ट करवाने के लिए मैं वहाँ गए तो बोला कि यहाँ तुम्हें हो जाएगा। तो जब मुझे एक दिन वहाँ रुकना पड़ जाता था तो एक दिन मैं रुके तो वहाँ डिलीवरी नहीं हुआ। बोला कि 2 दिन टाइम है, 1 दिन टाइम है। थोड़ा बहुत चिंता लगने लगा कि परमेश्वर इतना बड़ा सामर्थ है, जरूर मुझे ऐसा कराएगा। तो हॉस्पिटल से मैं बाहर आ जाता था। तो मैं बाहर आते आते मैं फिर हॉस्पिटल से निकल गया, पहला हॉस्पिटल से फिर एक दूसरा हॉस्पिटल में गया, बोला कि वो भी हो जाएगा। तो ऐसा करते करते 2 दिन समय बीत गया, वो भी नहीं हुआ। बोला कि अभी तुम्हारा टाइम है डिलीवरी का। तो मैं के परमेश्वर मुझे ये जाल से निकाल, तू बहुत महान है खुदा। मैं तो एक गरीब बंदा था, हम लोग का उतना कमी नहीं होता है कि मैं कोई अमीर हूँ, नहीं उतना पैसा है कि मैं इतना ऑपरेशन कराने का बोलेगा 40-50 हज़ार, तो हम कहाँ से लाएंगे? कहीं हमारा जिंदा खुदा है, उससे सहमत में रात भर रखने लगा। पर डॉक्टर आपको यही कह रहे थे कि इनका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं तो बोला कि खुदा महान है, मेरे संसार का बात का ऐसे भरोसा नहीं था। यानी आप उस समय भी प्रैक्टिकल में लग गए और आप पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे थे। आगे तो मैं परमेश्वर का सामने रखा, परमेश्वर तू तो महान है, तू तो सर दुनिया का रचने वाला है, तेरे लिए कोई काम करना कोई अधूरा नहीं है। तो मैं रखते चले गया। जब आखिरी 2-3 हॉस्पिटल का बाद मैं आखिरी हॉस्पिटल में गया तो आखिरी हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल में मैं जहाँ खड़ा रहा तो बोला कि तुम्हारा जो डिलीवरी है 5 बजे सुबह जाएगी। मैं रात का आया था। तो मैं बोला कि मेरे खुदा तो महान है, मैं नहीं 5 बजे नहीं रहूँगा, मेरे खुदा 11 बजे डिलीवरी करेगा। वो सरस्वती मान खुदा है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ मुझे बेटी के साथ ब्लेस करेगा। तो मैं अंगीकार छोड़ा नहीं, अपना अंगीकार में बढ़ता रहा। जब चलते गए तो 11 बजे रात को जैसा ऐसा उम्मीद था तो 11 बजे रात का नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेटी हुआ। तो जब आपको ऐसे नॉर्मल केस से ही आपको बेटी मिल गई तो उसके बाद जैसे ही इसने जन्म लिया इसकी क्या कंडीशन थी? जब जन्म लिया कलेसिया, आप ध्यान से सुनिएगा, जब जन्म लिया तो जन्म लेते पहले दुनिया से आंख मूंद लिया था। ये बताते हैं कि उस समय वो बच्चा मरा हुआ था, मर गया था, मेरे आंख बंद था, ना कोई उम्मीद था बचने का। लेकिन हम तो सोए हुए थे। मेरे सास जो था
ये बताते कि जैसे ही बच्चा हुआ था उस समय बच्चे का जो रंग था वो नीले रंग का बच्चा Yes, था, yes, उससे yes. कोई सांस नहीं आ रही थी। और जैसे ही पैदा हुआ डॉक्टर ने अपने हिसाब से जैसे उसे हिलाया, उल्टा किया, कैसे भी उसके पाँव को टैप किया, कुछ भी करके, लेकिन उसको कोई होश नहीं आ रही थी। कोई होश नहीं था। और भाई जब आपको पता चला ऐसे, आपको बाहर न्यूज मिली ऐसे कि आपका बच्चा जो है वो डेड है, तो फिर आपने क्या किया? जब वो सास मेरे बोला कि तुम ये बच्चा तुम्हारा डेथ हो गया है, वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये बात नॉर्मल है, ये कुछ भी नहीं है। सामने तुरंत मैं प्रार्थना में गया कि परमेश्वर तू तो दुनिया का रचने वाला है, जब आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो तो ये मेरे बेटी को आप होश दिला चुके हो, ये आप ही सांस चुका इसको सांस। जब अंगीकार किया डॉक्टर ने बोला कि मैं फिर चेक करने जा रहा हूँ। जब उसने जैसे चेक किया बोला कि तुम्हारा बच्चा खतरे से बाहर है। यानी कि जब ये भाई प्रैक्टिकल में बने रहे और 10 मिनट के भीतर ही बताते परमेश्वर की सामर्थ ने ऐसा काम किया कि जैसे ही डॉक्टर बच्चे को दोबारा टैपिंग करने लगे, हिलाने लगे उसे, तो बताती कि उसकी सांस पूरी तरह से चलने लगी, वापस आ गई और बच्ची पूरी तरह नॉर्मल है। आज आप इसे देख चुके हैं, ये 1 वीक की हो चुकी है, 1 हफ्ते की गुड़िया जो ये यहाँ पर लेके आए हैं। और इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए ये परिवार परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।